Hello friends, last time we studied, last period we studied, last time we studied Security Council and second General Assembly, two organs of United Nations means UN. Now organ number 3. Now organ number 3 of United Nations, नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. क्या नाम है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. कौन सी काउंसिल है? इकोनॉमिक एंड बोलो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स. ये ऑर्गन नंबर 3 ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑफ यूनाइटेड नेशंस. भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें 54 मेंबर है, टोटल 54 मेंबर है. इसको बोलते हैं इकोसोस. इकोसोस मतलब इकोनॉमिक एंड एसो मतलब सोसाइटी. सोसाइटी नेम मीन्स सोशल. इकोसोस मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल. तो सबसे पहले इसके जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं. जनरल असेंबली वाले इनको अपॉइंट करते हैं 3 साल के. 54 मेंबर होते हैं, उसमें से 1/3 रिटायर होते हैं, और जितने रिटायर होते हैं उतने ही आते हैं. मतलब जितने मेंबर जाते हैं उतने मेंबर वापस आते हैं. टोटल कितने? 54. किसमें? इकोनॉमिक एंड सोशल बोलो काउंसिल. तो यही जो काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें दिस काउंसिल, यही काउंसिल का नाम क्या है? दिस काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? इज कॉल्ड इकोसोस. क्या बोलते हैं? इकोसोस. क्या नाम? इकोसोस मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. है समझ में? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मीन्स इकोसोस. अब इसके मेंबर कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली. तो यही द जनरल असेंबली. कौन सी असेंबली? जनरल. तो यही जनरल असेंबली अपॉइंट्स members. अपॉइंट्स बोलो, अपॉइंट्स मेंबर. और कितने साल? ये जनरल असेंबली अपॉइंट्स मेंबर फॉर बोलो, फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर कितने साल? फॉर 3 years. मतलब 3 साल के लिए वो अपॉइंट करती है. कौन? जनरल असेंबली वो अपॉइंट करते हैं. और इसके अंदर में काफी ऑर्गेनाइजेशन है. वर्ल्ड बैंक आपने सुना होगा, WHO सुना होगा, यूनेस्को सुना होगा, यूनिसेफ सुना होगा, ILO सुना होगा. ये सब ऑर्गेनाइजेशन है विच आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसके अंडर में सब काम करते हैं. IMF सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज्यादातर इसके अंडर में काम करती है. किसके अंडर में? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर में. और यही एक काउंसिल होती है, वो काम क्या करती है? यही दिस काउंसिल ट्राई टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड. ट्राई टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, द लिविंग स्टैंडर्ड. ट्राई टू रेज द बोलो लिविंग स्टैंडर्ड. लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने का काम करती है. ऑफ द नेशन ऑफ वर्ल्ड, ऑफ द नेशंस ऑफ बोलो, ऑफ द नेशंस ऑफ वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के जितने भी नेशन है वो सबका लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करने का काम करती है? इम्प्रूव करने का काम करती है. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन
विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? लाइक बोलो, आपको पता ही है, लाइक रिलीजियन, कास्ट, वो सब। रिलीजियन है, कास्ट है, चाहे क्रीड है, चाहे रीजियन है, समझना, रीजियन बोलता हूँ, समझना, रीजियन एक्सेट्रा। इसके अंदर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? काम करती है। इसके अंदर में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें मेंबर कितने पहले? 54। तो देयर आर अबाउट, बोलो, देयर आर अबाउट 54 members. 54 members आर इन, बोलो, आर इन इकोसोस। इकोसोस मतलब समझ गए? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंदर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? काम करती है। सब काउंसिल, यही काउंसिल, तो यही दिस काउंसिल मतलब ये मेन काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल, मतलब इसके अंदर में काम करने वाली सब, कौन सी? एंड इट्स सब काउंसिल्स लाइक, बराबर देखना, एक WHO, क्या नाम? WHO। एक है IMF, क्या नाम? IMF। एक है FAO, एक है ILO, एक है यूनिसेफ, क्या नाम? यूनिसेफ। एंड यूनेस्को, यूनिसेफ एंड कौन? यूनेस्को। एक्सेट्रा वर्क, किसके लिए काम करती है सब ऑर्गेनाइजेशन? वर्क बोलो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इसकी सब ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काम करती है, मतलब वर्ल्ड के लिए सब काम करते हैं। कौन कौन? WHO, IMF, FAO, ILO, यूनिसेफ एंड यूनेस्को, ये सब। अब इसमें से कौन सा किसके लिए काम करता है? इस सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला। इसका नाम है क्या? इकोसोस। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मेंबर अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली। कितने मेंबर है? 54। और एक काउंसिल क्या करती है? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, बोलो, लिविंग स्टैंडर्ड रेज मीन्स इंप्रूव करने का काम करती है। तो ये और इसकी सब काउंसिल सब मिलके पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं? वर्क फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ वर्ल्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइक रिलीजियन, कास्ट, क्रेड्स, बर्थ प्लेस, रीजियन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसके बिना। पता चला। अब ये सब ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है वो देखिए। यही सब ऑर्गेनाइजेशन का काम कौन सी बोलो। सबसे पहले कौन सी है? WHO। हु सुना है? हु। WHO को क्या बोलते हैं? हु बोलते हैं। सबसे पहले है नंबर ए WHO। WHO मतलब क्या? वर्ल्ड, बोलो, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ, बोलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स क्या? इट मीन्स, बोलो, WHO। ये क्या करती है? टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ वर्ल्ड। ये किसके लिए काम करती है? WHO, बोलो, वर्क्स। किसके लिए वर्क्स टू इम्प्रूव, बोलो, वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ, बोलो, ऑफ वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम कौन करता है? बोलो, कौन करता है? WHO। दूसरे नंबर पे है IMF। क्या नाम? बोलो, IMF।
IMF मीन्स मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलते हैं। आई मीन्स इंटरनेशनल, एम मीन्स मॉनेटरी, एम मीन्स क्या, मॉनेटरी, और एफ मीन्स फंड, IMF। IMF क्या करती है, वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्क्स टू एस्टैब्लिश क्या, टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्या, स्टेबिलिटी, मतलब समझ में आया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब समझ में आया, पूरे वर्ल्ड में पैसों में क्या लाने की, स्टेबिलिटी लाने का काम करती है कौन, IMF। तीसरे नंबर पे आएगी फाओ, FAO, फाओ बोलते हैं, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर क्या बोलो, फूड एंड एग्रीकल्चर बोलो ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके लिए काम करती है, हेल्प टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये क्या करती है, हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हेल्प टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कल्चरल बोलो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। दूसरा फॉरेस्ट्री, क्या नाम, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, दूसरा क्या बोलो, फिशरीज, एंड fisheries and raise the nutrition level, and raise the nutrition level, raise the nutrition level, ये काम कौन करता है बोलो, फाओ। मतलब समझ में आया, दुनिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रेज मतलब बढ़ाने का काम करने का वो फाओ करती है। कैसी है एक ILO, क्या नाम, ILO मतलब क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्या बोलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, जो लेबर होते हैं उनके राइट्स प्रोवाइड कराने का काम करती है, वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स, वर्क्स टू प्रोवाइड क्या बोलो, टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबर, एंड जस्टिस टू किनको, लेबरर्स, किसको, लेबरर्स ऑफ वर्ल्ड, लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए काम कौन करता है, ILO। इसके बाद एक आएगी यूनिसेफ, क्या नाम, यूनिसेफ, यूनिसेफ मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन, UN मतलब तो आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस मीन्स UN, तो यूनाइटेड नेशंस, I मीन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, पता चला, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, अभी फंड भी बोलेंगे तो भी चलेगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, C मीन्स चिल्ड्रन, C मीन्स क्या बोलो, C मीन्स चिल्ड्रन, E मीन्स इमरजेंसी, E मीन्स क्या, इमरजेंसी, और F मीन्स फंड। क्या नाम है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या काम करेगी, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन वर्ड आया कि नहीं अंदर, चिल्ड्रन वर्ड आया, इसका मीनिंग किसके लिए काम करेगी, बच्चों के लिए, मदर, इस सब के लिए। तो क्या करती है, इट अंडरटेक चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज, इट अंडरटेक कौन सी एक्टिविटी, चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटी,
चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज, चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, टू इम्प्रूव क्या, टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ, बोलो, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, टू इम्प्रूव द क्या, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड, चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड, बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करेंगी, बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रियस फूड ने बोलते हैं ना, मिल्क ने वो सब, बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड, न्यूट्रिशनल फूड एंड बोलो एंड एजुकेशन। तो ये किसका काम है, यूनिसेफ का, बच्चों के हेल्थ के बारे में, मतलब बच्चों को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन प्रोवाइड्स टू चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। और लास्ट एक आएगी यूनेस्को, क्या नाम, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस, ई मीन्स एजुकेशनल, एस साइंटिफिक, सी कल्चरल, ओ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को मतलब क्या, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस बोलो, एजुकेशनल, साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती है यूनेस्को, वर्क्स टू इम्प्रूव कोऑपरेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव कोऑपरेशन, टू इम्प्रूव क्या, टू इम्प्रूव क्या बोलो, टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस, कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस, कोऑपरेशन बिटवीन बोलो नेशंस, बाय रिमूविंग इलिटरेसी, इलिटरेसी समझ में आता है ना, बाय रिमूविंग क्या, इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब पढ़ाई जो कम है वो इलिटरेसी। दूसरा रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा रेजिंग द बोलो, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, थ्रू कैसे, थ्रू एजुकेशन मतलब उनको एक तो एजुकेशन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रोवाइड करती है बोलो, एजुकेशन, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। दूसरा जस्टिस, दूसरा क्या प्रोवाइड करती है, जस्टिस। बाद में साइंस, बाद में क्या, साइंस एंड सबसे बढ़िया चीज कल्चरल रिसोर्सेज, एंड द कल्चरल रिसोर्सेज। ये किसका काम है बोलो, यूनेस्को का, ये काम किसका है, यूनेस्को। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन नंबर बोलो 3। इसके बाद आएगी एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, चौथे नंबर पे कौन सी आएगी, ट्रस्टीशिप। बस अब थोड़ा ही बाकी है, ध्यान देना जरा लेसन में। कौन सी काउंसिल बोलो, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नंबर 4 नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्या नाम, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये चौथी ऑर्गेनाइजेशन है भाई। ये ट्रस्टीशिप में 5 मेंबर है परमानेंट, कितने, 5। तो देयर आर 5, कितने, 5। तो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन बोलो, इन दिस काउंसिल, इन दिस काउंसिल। वही 5, अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। पता चला
जनरल असेंबली सिलेक्शन करती है इनका। द रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव, तो यही द रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब इसके रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, मतलब जनरल असेंबली वाले इनका सिलेक्शन करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। आर इंक्लूडेड हियर, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय जनरल असेंबली आर, बोलो, आर इंक्लूडेड हियर। अब इसका काम क्या होता है? इट ओवरसीज मैटर, समझना काम आया उसका। इट ओवरसीज मैटर, इट ओवरसीज मैटर्स, ओवरसीज क्या? मैटर्स pertaining to nation, pertaining to nations, pertaining to nations that have not acquired independence, समझना, that have not acquired, क्या बोलो? have not acquired independence, have not acquired क्या? independence, and are under some provisions, and are under some, समझना, मतलब ऐसे कंट्री जिनको इंडिपेंडेंस मिला नहीं है उनको ओवरसीज, उनकी मैटर में, और आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट, सम प्रीवियस क्या? मैंडेट, मैंडेट मतलब क्या? जो पहले के जमाने में जो चेंज इन लोगों ने पहले से जो रूल बनाए थे वो। ऑल्सो नेशंस डिफीटेड, और ऐसे नेशंस, ऑल्सो नेशंस डिफीटेड, जो नेशंस जिनकी क्या हुई थी? हार हुई थी, डिफीटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन द, बोलो, इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो नेशन की हार हुई थी, ऐसे कंट्री जिनको इंडिपेंडेंस मिला नहीं है, और प्रीवियस मैंडेट मतलब पहले के जमाने के जो रूल बनाए थे उसके ऊपर ओवरसीज मैटर, मतलब उसमें कोई चेंज करना है तो ये कर सकती है। कौन, बोलो? ट्रस्टीशिप काउंसिल उसमें चेंज कर सकती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नंबर 4, क्या नाम है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ऑर्गेनाइजेशन नंबर 5, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या नाम? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, बोलो? यही है दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट। हॉलैंड सुना है? हॉलैंड, हॉलैंड सुना है? हॉलैंड या तो पोलैंड या तो नीदरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड या तो नीदरलैंड। वहां पे एक शहर है, वहां पे क्या है? एक शहर जिसका नाम है हैग, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा इसका हेडक्वार्टर वहां पे रखा गया है। किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जज होते हैं। कितने? तो सबसे पहले तो देयर आर 15 जजेस। कितने? 15। तो देयर आर 15 जजेस, इन, बोलो, इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कितने जजेस? 15, हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 9 साल के लिए। हु आर अपॉइंटेड फॉर, बोलो, हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years, मतलब 9 साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं जजेस। कितने जजेस? 15। ये क्या? झगड़ा सोल्व करेगी, आपको पता होना चाहिए क्या इसका काम क्या होता है इनका। तो इट सॉल्व डिस्प्यूट, इट सॉल्व क्या? डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी बिटवीन नेशंस। इट सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस, मतलब दुनिया के जो नेशंस के बीच में जितने भी झगड़े बगड़े हैं वो क्या करेगी? सॉल्व करेगी। एंड गिव्स वर्डिक्ट, और गिव्स क्या? वर्डिक्ट, क्या प्रोवाइड करेगी? गिव्स वर्डिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, वर्डिक्ट ऑन अ इंटरनेशनल
गिव्स वर्डिक्ट कौन बोलो, ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेजेंटेड, इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेजेंटेड, ये कहाँ पे प्रेजेंट हुए, प्रेजेंटेड बिफोर इट, प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव लीगल एडवाइस, और इनको क्या करेगी, लीगल एंड गिव्स लीगल एडवाइस, एंड गिव लीगल बोलो, गिव लीगल एडवाइस, मतलब इनको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करेगी। गिव लीगल एडवाइस, क्या नाम है, एडवाइस, मतलब दुनिया में जो झगड़े बगड़े होते हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। जज कितने हैं, 15, जज है 15, कितने साल के लिए, 9 साल के। इनका काम क्या, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है अराइज बिटवीन एनी टू स्टेट, एनी टू कंट्री ऑफ वर्ल्ड, उसको सॉल्व करेगी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हॉलैंड के हेग में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हॉलैंड के हेग, एक शहर है हॉलैंड में जिसका नाम क्या है, हेग। हिंग नहीं, हाँ हिंग मत समझना, क्या नाम, हेग, वहां पे इसका है हेड क्वार्टर। तो इट्स हेड क्वार्टर कहाँ पे बोलो, इट्स हेड क्वार्टर, मतलब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, इज इन द सिटी ऑफ हेग, इज इन द सिटी ऑफ बोलो, इन द सिटी ऑफ, कौन सी सिटी ऑफ, हेग, नीदरलैंड, हेग कहाँ पे, नीदरलैंड, नीदरलैंड या तो पोलैंड समझो, पोलैंड नहीं समझ में आता तो हॉलैंड समझो, सबका मीनिंग एक ही है। कई लोग हॉलैंड बोलते हैं, कई लोग पोलैंड बोलते हैं, कई लोग नीदरलैंड बोलते हैं। और सबसे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है सेक्रेटेरिएट, क्या नाम, सेक्रेटेरिएट, ये ऑफिस है। सेक्रेटरी, यूएन के सबसे बड़े इंसान जहां पे बैठते हैं वो ऑफिस का नाम है सेक्रेटेरिएट। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल, द ऑफिस ऑफ, कौन सा जनरल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ऑफ यूएन। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड सेक्रेटेरिएट, उसी का नाम क्या रखा गया है, सेक्रेटेरिएट रखा गया है। अब इसमें क्या होता है, जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, यही अपनी याद करो, कौन सी असेंबली, जब सबको अपॉइंट करने का काम जनरल असेंबली का है। तो यही जनरल असेंबली अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल, अपॉइंट द बोलो, अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल फॉर, कितने साल के लिए अपॉइंट करती है, फॉर 5 years, मतलब 5 साल के लिए वो अपॉइंट करती है। अब सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, एक सेक्रेटरीज समझना, एक तो सेक्रेटरीज बहुत सारे उसमें होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कौन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या नाम, एडमिनिस्ट्रेटर्स, बाद में असिस्टेंट्स, ट्रांसलेटर, एक होते हैं असिस्टेंट्स, बाद में होते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर समझ में आया, लैंग्वेज को चेंज करने वाले इंसान चाहिए ना, क्योंकि दुनिया के कोई भी कंट्री का इंसान वहां पे जा सकता है, जो उनके मेंबर है, जो है मेंबर, आज 193 जितने कुछ मेंबर है, बड़े तो पता नहीं है। तो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट्स, बाद में बोलो असिस्टेंट, बाद में बोलो ट्रांसलेटर्स, क्या नाम, ट्रांसलेटर्स, एंड एक्सपर्ट्स, एंड कौन बोलो, एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड, आर ऑल्सो बोलो, आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प, ये सब अपॉइंट करते हैं टू हेल्प, किसको मदद करने के लिए, टू हेल्प बोलो सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करने के लिए ये सब इंसानों की क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है, इनको हेल्प करने के लिए। अब ये कहाँ पे, इंडिया में, ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा है, न्यूयॉर्क में, आपने सुना होगा। तो ये सेक्रेटेरिएट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो यही तो सेक्रेटेरिएट इज बोलो लोकेटेड इन बोलो न्यूयॉर्क,
ये लोकेटेड इन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सुना है? तो न्यूयॉर्क में है। और यही यूनाइटेड नेशंस क्या करती है, समझ में आया? इसका काम समझ में आया सेक्रेटेरिएट का? जो 6 ऑर्गन है, कौन से पहले बोलो? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लास्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट। तो ऊपर वाले जो 5 है और 6 नंबर वाला जो ये है लास्ट वाला, ये है सबसे बड़ा इंसान। सेक्रेटेरिएट मतलब क्या? ऑफिस। सेक्रेटरी जनरल जहां पे बैठते हैं वो ऑफिस का नाम है सेक्रेटेरिएट, और उनको मदद के लिए सब इंसानों की अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है सेक्रेटरी जनरल को? असेंबली वाले। कौन से? जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड की पार्लियामेंट। वो लोग अपॉइंट करते हैं कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। पता चला कौन सा चैप्टर है? बोलो। यही है आपका चैप्टर नंबर, बोलो। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, जिसमें शुरुआत में मेरे ख्याल से बिगिनिंग वाला एक टॉपिक वॉल स्ट्रीट वाला। अमेरिका में क्या मंदी आई थी? बेरिस, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस, जिसमें नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय पर्सन, लोगों ने अपने शेयर बेचना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन टेक्स्ट बुक में देखा, एक पैराग्राफ में छोटा सा दिया है। मंदी बोलते दुनिया में मंदी अमेरिका में आई थी 1929 और 30 में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय पीपल, मतलब लोग अपने लाखों शेयर बेचने लगे। तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई? बहुत खराब हो गई, और उसी का नाम रखा गया है ग्रेट डिप्रेशन। क्या नाम? ग्रेट डिप्रेशन। चलो आया समझ में? यही है आपका लेसन नंबर, बोलो 3। अगर आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 4। इसके बाद स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4, इसके बाद वाला। बरोबर? थैंक यू।